हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस। अ मोटर कार स्टार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर with its speed increasing every 2 hours by 10 kilometer per hour. In how many hours will it cover 345 kilometers? यहाँ एक हमें मोटर कार की स्पीड गिवन है जो कि 70 किलोमीटर पर आवर है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है हर 2 घंटे के बाद बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हर 2 घंटे के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो वो 345 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, यानी कि हमें टाइम निकालना है। सो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 140 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 2 आवर्स, नेक्स्ट 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, वो होगा 80 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर का डिस्टेंस नेक्स्ट 2 आवर्स में कम होगा क्योंकि उसकी जो स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हर 2 घंटे के बाद बढ़ रही है। सो 70 में 10 को ऐड किया तो यहाँ पर आ गया 80। सो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 160 किलोमीटर्स। नाउ तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, रिमेनिंग डिस्टेंस इज 345 माइनस 140 प्लस 160, 345 माइनस 300 यानी कि 45 किलोमीटर। जो बची हुई डिस्टेंस है 45 किलोमीटर। अब स्पीड इन फिफ्थ आवर में उसकी स्पीड कितनी है, वो होगी 90 किलोमीटर पर आवर। So time taken to cover 45 kilometer is 45 divided by 90 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1/2 आवर्स। स्पीड इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पर जो हमारा टाइम आ गया, टाइम हमारा आएगा, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस हमारी 45 है और स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, तो 1/2 आवर्स। सो टोटल टाइम कितना लगेगा 345 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए। टोटल टाइम इज़ 2 + 2 + 1/2 यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 4.5 आवर्स लगेंगे उसको 345 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीजेज बाय 2 किलोमीटर्स आफ्टर एवरी 1 आवर। एक कार है जिसकी स्पीड स्पीड इंक्रीज हो रही है 2 किलोमीटर के हिसाब से हर 1 घंटे में। इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 1 आवर वॉज 35 किलोमीटर, अगर फर्स्ट आवर में उसका डिस्टेंस कवर्ड था 35 किलोमीटर्स, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में कितना टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगी। सो इसमें क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 आवर्स, ये होगा 35 + 37 + 39 अप टू 12th, यानी कि ये हमारे पास हमने डिस्टेंस निकालना है 12 आवर्स में। पहले घंटे में 35, उसके बाद 37 हो जाएगा क्योंकि हर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर आवर से उसकी जो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 35 + 37 + 39 फिर 41, इस तरह जो हमारे 12 घंटों का हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड गिवन है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है 12 आवर्स के लिए।
अब आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो ये हमारी सीरीज़ है, ये कौन सी सीरीज़ है, ये एपी सीरीज़ में है। एपी सीरीज़ यानी कि जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब 37 और 35 का डिफरेंस 2, 39 और 37 का डिफरेंस 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, एपी में सम का फॉर्मूला लगाएंगे। एपी में सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। हमने अपनी ये सीरीज़ को देखते हुए इसका टोटल फाइंड आउट करने के लिए मैंने एपी में सम ऑफ द एपी सीरीज़ का के फॉर्मूले का यूज़ किया। जो लोग हमारी इस कंप्लीट वीडियो को देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर जा सकते हैं। एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा एपी में सम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। इस केस में हमारा एन है 12, ए है 35, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ये है हमारा 2। इस तरीके से हम इसको इसमें सम फाइंड आउट कर सकते हैं। एस एन यानी कि सम ऑफ 12 आवर्स, ये हमारा होगा 12 बाई 2 इंटू 35 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2, ये आ जाएगा 6, 70, 11 इंटू 2 22, 92 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आया 552, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा 12 आवर्स में वो होगा 552 किलोमीटर्स। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। एक ट्रेन है जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 12 मिनट्स में, यानी कि उसको 12 मिनट्स लगते हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। इफ़ इट्स स्पीड इज़ डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय, अगर उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाती है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी कि 1 घंटे के बाद उसकी स्पीड 5 किलोमीटर कम हो जाती है। द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा उसको सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है। सो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि स्पीड इज़ 10 मल्टीप्लाई 60, ये हमने 60 बाई 12, ये 12 मिनट्स के लिए हमने लिखा, यानी कि ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 12 मिनट्स, यहाँ पर मैंने पर आवर के हिसाब से स्पीड फाइंड आउट की 10 इंटू 60 अपॉन 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आया 12 5 ज़ा, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई ट्रेन की स्पीड। नाउ न्यू स्पीड इज़ 5 किलोमीटर के हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है, तो 50 में से 5 को माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन इज़, टाइम इज़, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला यानी कि डी अपॉन एस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और जो हमारा यहाँ से हमारे पास ये स्पीड है वो है हमारे पास 45, यानी कि 45 हमारी स्पीड है। सो इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर रिज़ल्ट आएगा 5 टू द 10, 5 9 द 45, यानी कि 2 बाई 9। इसको मैंने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, ये जो है हमारा पर आवर के हिसाब से है। अब मुझे मिनट्स में चाहिए, मिनट्स में करने के लिए मैंने इसको क्या किया, 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया, इसलिए मैंने 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, तो रिज़ल्ट आएगा 3 3 द 9, 3 2 द 6, यानी कि मेरे पास हो गया 40/3। इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने पर ये आया 13 1/3 मिनट्स। 13 1/3 मिनट्स का मतलब 13 मिनट्स
1/3 मिनट यानी कि 60 का 1/3 यानी कि 20 सेकेंड्स। 1 मिनट का 1/3 यानी कि 20 सेकेंड्स मीन्स टाइम लगा 13 मिनट 20 सेकेंड्स, यानी कि वो ट्रेन जो 12 मिनट्स में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी, अब उसको टाइम लगेगा 13 मिनट्स 20 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।